जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव का आंसर की। तो आज का पहला क्वेश्चन था पृथ्वी की किस परत में विशाल चट्टानें पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सीमा। दूसरा क्वेश्चन था हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अल्फ्रेड वेगनर। तीसरा क्वेश्चन था सतपुरा पर्वत किस वर्ग में आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अवशिष्ट पर्वत की। चौथा क्वेश्चन था हमारा भूसंतुलन शब्द किस भूगोलवेत्ता की देन है। ऑप्शन सी, डंटन। पांचवा क्वेश्चन था निम्नलिखित पर्वतों में से कौन पुराना पर्वत है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। छठा क्वेश्चन था नवीन मोरदार पर्वत क्या है। ऑप्शन बी, हिमालय। सातवां क्वेश्चन था रिफ्ट घाटी किसका परिमाण है। ऑप्शन बी, भर्सन। आठवां क्वेश्चन था नदी की युवा अवस्था में बनने वाली आकृति कौन सी होती है। ऑप्शन बी, गौज। नौवां क्वेश्चन था निम्न में से किस अवस्था में अपर्दन किया नहीं जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रौढ़ावस्था में। 10वां क्वेश्चन था जीवगेन का निर्माण पवन की किस क्रिया के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अपर्दन के कारण। 11वां क्वेश्चन था यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है। बी, हिमानी क्षेत्र में। 12वां क्वेश्चन था लैपिज का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन ए, भूमिगत जल से। अगला क्वेश्चन था सागरीय अपरदन से नहीं बनने वाला स्थलीकृत क्या है। ऑप्शन सी, तटीय भृगु। 14वां क्वेश्चन था समुद्रीय तटरेखा से बांध जैसी आकृति क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, तटीय मेहराब। 15वां क्वेश्चन है चिकनी हवाएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन था थॉर्न थ्वेट की जलवायु वर्गीकरण आधार है। ऑप्शन डी, वनस्पति के आधार पर। अगला क्वेश्चन था चक्रवात के स्थानीय मान के अनुसार कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया टोर्नेडो, क्योंकि टोर्नेडो जो है वो अमेरिका का चक्रवात है। अगला क्वेश्चन था ओजोन परत के ह्रास के कारण कौन सा गैस है। ये तो सभी जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था महासागरों को तापमान की प्राप्ति कैसे होती है। तापमान की प्राप्ति सूर्य से भी होती है और गर्म धारा से, लेकिन पहले सूर्य होगा तभी ना गर्म धारा भी बनेगा, इसीलिए ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन था सर्वाधिक अधिक खारा पानी किस सागर का है। ऑप्शन डी, मृत सागर का। अगला क्वेश्चन था अंडमान निकोबार द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन बी, हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था किस जलवायु क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो विषुवतीय रेखा के जो अगल बगल देश है वो हमेशा वर्षा होती रहती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन था कौन सी दो धाराओं को मिलने से सबसे अधिक वेल्स उठता है। ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में गर्म जलधारा कौन सी है। इसमें हो जाएगा फ्लोरिडा का जलधारा जो था वो गर्म जलधारा है।
अगला क्वेश्चन, फ्यूजियामा किस महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था, दजला भारत का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, इराक में। अगला क्वेश्चन था, गंगा सिंधु का मैदान कहाँ स्थित है? सी, भारत में ही स्थित है गंगा सिंधु का मैदान। अगला क्वेश्चन था, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो तो सभी जानते होंगे, K2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था, सिलेट किस कर्म की चट्टानें हैं? ऑप्शन सी, आर्यन की चट्टानें थी। अगला क्वेश्चन था, एशिया के दक्षिणी भूभाग में स्थित सागर कौन है? हो जाएगा हिंद महासागर। 31वां क्वेश्चन था, किसने कहा वनस्पति जलवायु का सूचक है? थॉर्नथ्वेट ने कहा था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32वां क्वेश्चन था, ट्रूडा प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? बी, शीत मरुस्थलीय वनस्पति, बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था, कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन इसका हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन था, किस नदी का डेल्टा धनुषकार होती है? ऑप्शन ए, गंगा नदी का। अगला क्वेश्चन था, कौन भू आकृति पवन द्वारा निर्मित नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भू आकृति, बालू का स्तूप नहीं होगा, जीवन नहीं होगा, इस दोनों में से कोई एक होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भू स्तंभ। क्या हो जाएगा? भू स्तंभ। 36 का था, सरगैसो सागर स्थित है कहाँ पर? तो अटलांटिक महासागर के मध्य में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन था, किस विद्वान ने विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटा है? ऑप्शन डी, हॉट्सली, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था, विश्व का कौन सा देश पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादक है? सऊदी अरब, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन था, विश्व में सर्वाधिक कोयले का संचय कहाँ होता है? ऑप्शन सी, चीन में। अगला क्वेश्चन था, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो ऑप्शन सी, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन था 31वां। अगला क्वेश्चन था, वस्त्र उद्योग स्थानीयकरण का मुख्य कारक कौन था? कच्चा माल, ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन था, विश्व में सबसे सस्ता परिवहन मार्ग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा जलयान। इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलयान, ऑप्शन डी जलयान। अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है? ऑप्शन सी, स्टार्च बनाने में। अगला क्वेश्चन था, कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं है? हो जाएगा हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी % जनसंख्या कृषि में संलग्न है? 70%, ऑप्शन सी 70%। अगला क्वेश्चन था, भारत में पेट्रोलियम सर्वप्रथम निम्न में से कहाँ मिला? ऑप्शन बी, असम से मिला है। अगला क्वेश्चन था, कैरिबियन क्षेत्र किसके निकट है? डी, उत्तरी अमेरिका के निकट। अगला क्वेश्चन था, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए, 4 प्रकार का। अगला क्वेश्चन था, किस देश में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? ऑप्शन डी, रूस में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, आइसोटेसी ग्रीक भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है? समान खड़ा होना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था,
विश्व में सर्वाधिक जलयान निर्माण कहाँ होता है? जापान। बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन था फोर्ड मोटर कंपनी किस देश की है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन था विश्व में गेहूं उत्पादन करने का भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है, दूसरा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा था? अमेरिका। डी। अगला क्वेश्चन था हमारा विश्व में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए ब्राज़ील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था सुएज नहर की लंबाई कितनी होती है? सुएज नहर की लंबाई होगा 165, लेकिन 165 नहीं दिया है, इसीलिए हो जाएगा 162, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था विश्व में जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन। अगला क्वेश्चन था सर्वाधिक परमाणु विद्युत उत्पादक है कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ब्रिटेन में मैनचेस्टर का नगर विख्यात है किसके लिए? ऑप्शन ए सूती वस्त्र के लिए। अगला क्वेश्चन था विश्व का सर्वाधिक रेशमी वस्त्र उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक हो जाएगा भारत। सी, ऑप्शन सी। सुएज नहर कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ता है? वो हो जाएगा आपका लाल सागर और भूमध्य सागर। ऑप्शन ए लाल सागर, भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन था पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ऑप्शन ए हो जाएगा 5.51 ग्राम मीटर से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन था पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन ए 6371 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन था डेविस के अपवर्तन चक्र में निर्मित मैदान का सर्वाधिक उच्च भाग क्या कहलाता है? तो उच्च संप्रदाय मैदान। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा विश्व की सबसे लंबी भ्रश घाटी कौन सी है? सी, राइन नदी। अगला क्वेश्चन था स्थलीकृत संरचना प्रक्रम तथा अवस्था परिणाम का कथन किसका है? डेविस। आंध्र घाटी निर्मित होती है डी, सागरीय क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन था महासागरों में औसत लवणता प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 35%। अगला क्वेश्चन था भूकंप जैन महासागरीय तरंगों कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी एल तरंगे। अगला क्वेश्चन था सागरीय तल के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है, कौन विस्तृत है? लाल मृत्तिका। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन था लाल मृत्तिका का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस महासागर में है? सब हो जाएगा डी, कोई इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन था अटलांटिक महासागर की तली में सर्वाधिक जमाव है किसका? सी, डाइटन का। अगला क्वेश्चन था संवहन तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? हम्स। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्तियों के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान लोथियन गिरि ने जिस परिकल्पना को प्रतिपादित किया है वो कौन है? वह जगह ऑप्शन सी, चतुष्फलन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन जेम्स ने पृथ्वी के धरातल स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह कौन सा है? वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तापीय संकुचन सिद्धांत।
अगला क्वेश्चन था जयफ्रे के तापीय संकुचन सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पर्वत के निर्माण के बारे में। अगला क्वेश्चन भूखंड के विपरीत दिशा को खींचने वाला प्रतिबल क्या कहलाता है? ऑप्शन सी तनाव बल। हिमालय एक है, क्या है? वर्लियन पर्वत। ऑप्शन सी वर्लियन पर्वत। अगला क्वेश्चन था निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा जलोढ़ पंख का निर्माण करता है? प्रवाहित जल। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी भू आकृति हिमनद में सम्मिलित नहीं है? लैपिज। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था छत्रक शिला अपरदनकारी द्वारा निर्मित है? भूमिगत जल। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था बारीक कणों के द्वारा निर्मित डेल्टा है क्या? चापाकरण डेल्टा। अगला क्वेश्चन था दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय जल का कितना प्रतिशत है? 80%। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? ये हो जाएगा मरियाना ग्रंथ, यानी ट्रंच उसी में कहते हैं, मरियाना ट्रंच। ओयासियो धारा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उत्तरी एशिया के पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन था कैस्पियन सागर के दक्षिण भाग में लवणता कितनी पाई जाती है? 15%। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन विश्व में समस्त महासागरों की जल में उपस्थित नमक अनुमति कितना दलता? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन उत्तरी आंद महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा कौन सी है? ए लेब्राडोर की जलधारा। अगला क्वेश्चन सर्वोत्तम कास्टर स्थलाकृति कहाँ मिलता है? हो जाएगा आपका यूगोस्लाविया। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं रहती है? हो जाएगा आपका हुम्बाल्ट की जलधारा। तो ओके, जय हिंद। यदि कुछ भी गलती हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।